नमस्कार। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि ऑटोमैट ऑटो ड्रिप 4S किट के अंदर क्या-क्या आता है। सबसे पहले हमारे को मिल जाता है ऑटोमैट ऑटो ड्रिप 4 स्टेशन इरिगेशन एंड फर्टिगेशन कंट्रोलर, जिसके साथ मिलता है एक अडेप्टर जो कन्वर्ट करता है 220 वोल्ट्स को 24 VAC के अंदर। फिर 4 सोलेनॉइड वॉल्व्स जो इरिगेशन के अंदर हेल्प करते हैं और एक 5th बाईपास वॉल्व जो हमारे को फर्टिगेशन में हेल्प करता है। ये तब इंस्टॉल होता है जब वेंचुरी हेड यूनिट पे इंस्टॉल हो जाती है। फिर हमारे को मिलता है एक फ्लो सेंसर जो बोरवेल और कुएं में से पानी आता है, ये उसके फ्लो को सेंस करता है। फिर एक रेन सेंसर, फिर पंप स्टार्ट रिले ऑफ 24 VAC, और ये हैं वायर कनेक्टर जो जॉइन करते हैं दो वायर को कि कनेक्शन वाटरप्रूफ रहे। दैट्स ऑल। अब कुछ चीज़ें जो हमारे को किट से अलग चाहिए रहेंगी। पहली है कनेक्टिंग वायर्स जो हमारे को सोलेनॉइड वाल्व और कंट्रोलर के बीच में जोड़ने में काम आएंगी। फार्म के साइज़ के हिसाब से ये कहीं भी 0.5 स्क्वायर mm से लेके 1.5 स्क्वायर mm के बीच में हो सकती है। फिर आता है हमारा प्लायर, वायर कटर और टेस्टर। ये चार चीज़ें हमारे को अलग से चाहिए रहेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम कंट्रोलर और अडेप्टर को अब कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से। कंट्रोलर के अंदर जब आप खोलेंगे सामने वाला लिड तो आपको बहुत सारे पोर्ट्स दिखेंगे और नीचे लिखा होगा 1 2 3 4 या फिर 0 24, ऐसे सारे चीज़ें लिखी होंगी। हमारे को क्या करना है, जो अडेप्टर की जो वायर है उसके अंदर दो कनेक्शंस होंगे। पहला वायर जाएगा 0 में और दूसरा वायर जाएगा 24 वाले पोर्ट के अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं। कनेक्शन हो जाने के बाद एक बारी के लिए हम अडाप्टर को सॉकेट में लगा के देख लेंगे कि हमारा जो कंट्रोलर है वो ऑन हो रहा है कि नहीं। अब हम कनेक्ट करेंगे हमारे पंप स्टार्ट रिले को कंट्रोलर के साथ। आप पंप स्टार्ट रिले में देखेंगे तो आपको दो पॉइंट दिखेंगे, एक 10 नंबर और एक 2 नंबर। जो 10 नंबर वाला पॉइंट है वो कनेक्ट होगा हमारे कंट्रोलर के M पोर्ट के साथ, M फॉर मुंबई, और जो 2 नंबर वाला पॉइंट है पंप स्टार्ट रिले का वो कनेक्ट होगा कंट्रोलर के C पोर्ट के साथ, C फॉर कैलकाटा। अडेप्टर और पंप स्टार्ट रिले के कनेक्शन के बाद आपका कंट्रोलर कुछ ऐसा सा दिखेगा। इसके बाद बारी आती है हमारे रेन सेंसर की। आप ध्यान से देखेंगे तो रेन सेंसर के अंदर आपको दो वायर दिखेंगे और कंट्रोलर के अंदर एक जगह पर रेन लिखा होगा, वहाँ पर दो पोर्ट होंगे। तो हमारे को इन दोनों वायर्स को उस रेन के एक एक पोर्ट के अंदर डालना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये है हमारा फ्लो सेंसर और इसके कनेक्शन भी बिल्कुल रेन सेंसर की तरह ही होते हैं। इसके अंदर से जैसे आप देख रहे हैं कि दो तारें निकल रही हैं और कंट्रोलर के अंदर एक जगह पर लिखा होगा लो फ्लो, उसके अंदर दो पोर्ट होंगे। तो ये दो तारें जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वैसे कंट्रोलर के अंदर कनेक्ट कर दीजिए। अब हम अपने सोलेनॉइड्स को कंट्रोलर से कनेक्ट करना शुरू करते हैं, पर उससे पहले थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। इसके अंदर एक आपको ऊपर ग्रीन लीवर दिख रहा होगा जिसपे ऑन या ऑफ लिखा होगा। देखिए, अगर ये लीवर हमारी तरफ फेस कर रहा है इसका मतलब होता है वो ऑटो मोड पे है और हमारे को मेक श्योर करना है कि हमेशा ये हमारी तरफ फेस कर रहा हो जब हम कनेक्शन कर रहे हैं। और इसको अगर आप घुमाएंगे तो ये जब दूसरी तरफ फेस करने लगेगा हमारे से दूसरी तरफ, तो उसका मतलब होता है कि वो मैनुअल मोड पे है। अब मैनुअल मोड का सिग्निफिकेंस ये होता है कि कोई ट्रबल शूटिंग हो या वॉल्व की कोई कॉइल ख़राब हो गई हो तो तब मैनुअल मोड काम पे आता है। दूसरी चीज़ कि इसके अंदर आपको लेफ़्ट और राइट दोनों जगह पे एरोज़ दिख रहे होंगे। तो जो एरो आपके सोलेनॉइड की बॉडी की तरफ फेस कर रहा होगा वो इनलेट होता है, और जो एरो बॉडी की बाहर की तरफ फेस कर रहा होगा वो आउटलेट होता है। तो अब हम कनेक्शन शुरू करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे सोलेनॉइड्स के कनेक्शन, और उसके अंदर हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने बाईपास सोलेनॉइड के कनेक्शन से। हर सोलेनॉइड के अंदर से आपको दो वायर्स निकलती हुई दिख रही होंगी। तो मैंने पहली वायर को रेड कलर से दिखाया है और दूसरी वायर को मैंने पर्पल कलर से दिखाया है। पर अभी हम स्टार्टिंग के अंदर रेड वाली वायर्स को सबको कनेक्ट करेंगे कंट्रोलर के साथ। तो सबसे पहले आप जैसे देखेंगे कि सोलेनॉइड 5 में से एक वायर निकल रही है और कंट्रोलर के अंदर एक बी पोर्ट है, बी जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो बी से एक वायर निकल रही है। तो कंट्रोलर हमारा जहाँ पर भी लगा होगा हमारी एक सोलेनॉइड 5 में से वायर आ रही होगी और कंट्रोलर में से बी से एक वायर निकल के आ रही होगी, और ये दोनों आके यहाँ पर कनेक्ट होंगी। यहाँ पर आपको एक ब्लू डॉट दिख रही होगी। ब्लू डॉट का ये मीनिंग है कि इसके ऊपर हम एक कनेक्टर लगा देंगे। इस कनेक्टर से क्या होता है कि जब आप दोनों वायर्स को इसमें डाल के इसको घुमाना शुरू करेंगे, जब ये पूरा घूमना बंद हो जाएगा
इसका मतलब ये है कि आपका जो कनेक्शन है वो अब वाटरप्रूफ हो चुका है। तो ये तो था हमारा पहला कनेक्शन। अब जो सोलेनॉइड में से दूसरी वायर निकल रही है, ये पर्पल कलर की, ये आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा यहाँ पर कुछ कनेक्शन हो रहा है अलग से। तो मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूँ कि जो हमने जो रिले पहले इनिशियली इंस्टॉल करी थी, तो उसका एक पोर्ट गया था एम में और दूसरा पोर्ट गया था सी में। तो ये सी का मतलब होता है कॉमन, कि अब एक कॉमन से तार आ रही है, एक पंप स्टार्ट रिले से तार आ रही है, वो एक जगह पे जुड़ी हुई है, और हमारा जो सोलेनॉइड 5 में से तार होगी वो भी जाएगी और सीधा जाके इसी कनेक्शन के अंदर मैच हो जाएगी। तो हमारे को जोड़ देना है इन तीनों तारों को। ये हमारा बाईपास सोलेनॉइड कनेक्ट हो चुका है इस टाइम पे। तो बाईपास सोलेनॉइड के बाद अब हम कनेक्शन करेंगे हमारे सोलेनॉइड 1 2 3 4 का कंट्रोलर के साथ। सबसे स्टार्टिंग के अंदर हमारे को पता है कि हर सोलेनॉइड में से 2 वायर निकलती हैं, तो हर सोलेनॉइड की एक एक वायर को हम कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करेंगे। सोलेनॉइड 1 से स्टार्ट करते हुए जो आप देख रहे हैं, रेड वाली वायर निकल रही है एक सोलेनॉइड 1 से, और एक कंट्रोलर में से नंबर 1 पोर्ट में से वायर निकल रही है, और ये दोनों जाके जहाँ पर जुड़ रही हैं वहाँ पर एक ब्लू डॉट लगा हुआ है, मतलब वहाँ पर हमारे को एक कनेक्टर लगाना है कि हमारा जो कनेक्शन है वो वाटरप्रूफ हो जाए। सिमिलरली सोलेनॉइड 2 के अंदर भी आप सेम चीज़ देख रहे हैं कि पोर्ट 2 से एक वायर निकलेगा और सोलेनॉइड 2 के अंदर जो एक वायर निकलेगा वो मिलेगा एक जगह पे, और वहाँ पर हम कनेक्टर लगा देंगे वाटरप्रूफ करने के लिए। सेम चीज़ 3 में अप्लाई होगी कि 3 नंबर पोर्ट से वायर निकल रही है, और सेम चीज़ सोलेनॉइड 4 में देखी जाएगी कि 4 नंबर पोर्ट से एक वायर निकल रही है और सोलेनॉइड 4 में से एक वायर निकल रही है, और वहाँ पर हम एक कनेक्शन कर रहे हैं। इस कनेक्शन के बाद हमारे हर एक सोलेनॉइड के अंदर एक एक वायर होगी जो अभी कनेक्शन करने के लिए बाकी होगी। सोलेनॉइड नंबर 1 से शुरू करते हुए हम जो कंट्रोलर में से सी पोर्ट में से तार आ रही है, जो पंप स्टार्ट रिले में से पोर्ट नंबर 2 से तार आ रही है, और जो सोलेनॉइड बाईपास वाला है हमारा, उसमें से जो तार आ रही है जो हमने कनेक्शन किया था, उसी में जाके हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद क्योंकि हमारे को चारों सोलेनॉइड को कनेक्ट करना है सेम कॉमन के साथ, तो फिर हम जो सोलेनॉइड 1 में से वायर जा रही है उसी के अंदर हम लूपिंग कर देंगे, और उस वायर को हम सोलेनॉइड 2 3 और 4 के साथ कनेक्ट कर देंगे कि वो सारे जाके हमारे कॉमन के साथ कनेक्ट हो जाए। तो इसके साथ साथ हमने हमारे ऑटो ड्रिप के सारे कनेक्शंस को सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। अब हमारे को बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कंट्रोलर के अंदर आपको पोर्ट्स के ऊपर एक छोटा सा ब्लैक कलर का स्विच दिख रहा होगा जिस पे ऑन और ऑफ लिखा होगा। ये कंट्रोलर के अंदर एक बैटरी है, उसका स्विच है, और जब आप कंट्रोलर ऑन करेंगे आपको हमेशा याद रखना है कि आपको इसको ऑन पे रखना है, क्योंकि अगर लाइट जाती है तो जो ये बैटरी है इसके अंदर आपके सारे प्रोग्रामिंग की मेमोरी स्टोर्ड रहेगी। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।